आज आपके समक्ष में फिर से मौजूद हूँ नया टॉपिक के साथ में। इस टॉपिक का नाम है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा के लिए। यह टॉपिक लुसेंट का विविध में पेज नंबर 476 में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं इसे। फिर भी अगर आपको इस पेज का लिंक चाहिए पीडीएफ के रूप में तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो हमारे सामने कुछ लिस्ट है, इस लिस्ट में मैं बता दूं कि टोटल 30 मैंने मर्ज किया हुआ है। इसके बाद कुछ रह जाएंगे जो कि टोटल 56 है। तो इसलिए ये वीडियो जो है पार्ट 1 के नाम से जाना जाएगा और अगला वीडियो जो आएगा वो पार्ट 2 के लिए होगा। फिलहाल जल्द से जल्द हम लोग शुरू करते हैं और जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग में फिट कर लेंगे अपने फनी जीके ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला है सबसे ऊंचा टीवी टावर जो कि पीतमपुरा में है। कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे एक वर्ड हमारे पास टीवी है, और जब भी एक छोटा सा बच्चा ज़्यादा टीवी देखता है तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं कहते हैं कि जब देखो तब टीवी देखते रहता है, जाके पढ़ो नहीं तो पीतमपुरा। मतलब उसे पीटने की बात कही जाती है, पीतमपुरा। बहुत ज़्यादा पीटेंगे, टीवी बहुत ज़्यादा देखता है, जाकर पढ़ाई भी करो, तो ये उसे कही जाती है। थोड़ा सा उसको डराया जाता है कि टीवी ना देखे, थोड़ा पढ़ाई भी करें। तो यहाँ से याद रख सकते हैं पीतमपुरा। ओके, नेक्स्ट अब सबसे बड़ा गिरजाघर। सबसे बड़ा गिरजाघर जो है सेंट कैथेड्रल गोवा में है। याद करना है इसे, बहुत ही आसान है। देखिए एक वर्ड जो है गिरजाघर, ध्यान समझिएगा, ऐसा घर जो गिर जा। अगर आपको मालूम रहे कि हम जिस घर में रह रहे हैं वो गिर जाएगा तो आप बिल्कुल सैड फील करेंगे। देखिए सैड वर्ड है, सैड तो रहिएगा ही, साथ में आप अंदर से डर भी फील कीजिएगा, तो बिल्कुल आप अंदर से डरे हुए भी रहेंगे। तो ये हो गया सैड और डरल। तो ये कब होता है? जब आपको मालूम रहे जिस घर में रह रहे हैं वो गिर जाएगा। तो ये हो गया बिल्कुल क्लियर, और ये थोड़ा सा कीवर्ड है, हिंट है हमारे लिए कि कैसे हम याद रखेंगे इसे, गिरजाघर। सैड और डरल फॉर सेंट कैथेड्रल। आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यह अमृतसर में है। चूँकि स्वर्ण मंदिर सोने की है इसलिए स्वर्ण मंदिर है, और सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये तो हर किसी को मालूम है, इसमें ट्रिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा मीनार, ये देखिए, ये भी कुतुब मीनार। और जैसे मीनार बोलते हैं तो कुतुब मीनार तो एकदम एग्जैक्टली जुबान पर रहता है, तो ये हो गया कुतुब मीनार, सबसे बड़ा मीनार। आगे बढ़ते हैं अब भारत का सर्वोच्च सम्मान। इसमें भी किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कि भारत का सबसे पहला जो सबसे मेन सम्मान है वो भारत रत्न है। अब आगे बढ़ेंगे तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान जो है वो परमवीर चक्र है। याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि शौर्य फॉर सूर्य याद रखिए, और जब भी हम अगर सूर्य देखेंगे तो सूर्य क्या होता है? गोल होता है और चारों तरफ से ऐसे प्रकाश निकल रहा होता है। तो परमवीर चक्र में यहाँ पे चक्र देख करके आप सूर्य याद रखिएगा। सूर्य से हमारा जो कीवर्ड होगा वो चक्र, क्योंकि चक्र भी गोल होता है और चारों तरफ से ऐसे निकला हुआ रहता है। वैसे सूर्य होता है, सूर्य के चारों तरफ से हम लोग बनाते ड्रॉ करते हैं, उसका प्रकाश को दिखाते हैं चारों तरफ, तो एक जैसा लगेगा सूर्य और चक्र फॉर परमवीर चक्र, ये हमारा कीवर्ड हो गया और हिंट भी। आगे बढ़ते हैं तो सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। इसे याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए बांध का जब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको डैम बोलते हैं। डैम का स्पेलिंग होता है DAM। अब देखिए अगर बात करें सबसे लंबा डैम, मतलब क्या? सबसे लंबा दाम किसका होता है? सबसे ज़्यादा दाम किसका होता है? हीरा। हीरा का सबसे ज़्यादा दाम होता है, सबसे ज़्यादा मूल्य होता है। दाम का मतलब मूल्य, इसका कीमत। तो जब भी पूछेंगे सबसे लंबा दाम, सबसे ज़्यादा दाम किसका होता है, तो जुबान पर रहेगा किसका? हीरा फॉर हीराकुंड बांध। आगे का 2 जीके बताने से पहले आपको एक कहावत बता दूं, कही गई है कबीर द्वारा कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका 100 मोल। कहने का मतलब कि बड़ी बोली नहीं बोलनी चाहिए, अगर बोलना ही है तो मीठी बानी बोलिए। तो चूंकि दोनों जी के ध्यान से समझिएगा कि बड़ी झील के लिए और मीठी झील के लिए दोनों का दोनों बोल से रिलेटेड बोलर झील है। बोलर झील, क्योंकि बूलर है लेकिन खास अंतर नहीं है बोलर और बूलर पढ़ने में, ठीक है। तो बड़े ना बोलिए ये हो गया, और मीठा पानी बोलिए, मीठा पानी, और ये हो गया बड़ी बोली। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे अब देखते हैं तो सबसे लंबी नदी, ये गंगा नदी है, इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। सबसे लंबी सहायक नदी जो कि यमुना नदी है, और यमुना से मुझे सुनील शेट्टी का एक डायलॉग याद आ रहा है जो इसमें कहते हैं, ये मुन्ना उठ जा, मैं हूं ना तेरे साथ, उठ मुन्ना। ये यहाँ पे सहायता के लिए वो कह रहे हैं अपने मुन्ना से कि ये मुन्ना बिल्कुल डर मत, मैं हूं ना, सहायता के लिए कह रहे हैं, सहायक नदी के लिए। तो सहायक नदी जब भी आएगा तो याद रखिएगा कि ऐसा बात कौन कह रहा है सहायता के लिए, ये मुन्ना बिल्कुल भी डरना मत। ये हो गया सहायक नदी। अब आप ये समझिएगा कि जब कोई वस्तु कोई छीन लेता है तो छीनने के बाद उसके सामने कोई रहता नहीं है, या तो दौड़ पड़ता है या फिर वहाँ से भाग जाता है। तो यही भागने के क्रम में भी तो दौड़ना ही होता है। खैर ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इसी जीके ट्रिक से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिएगा दक्षिण में छीन एक वर्ड है, यानी कि छीनने की बात हो रही है, और जब कोई छीन लेगा तो जाहिर बात है वो दौड़ेगा, ये हो गया दौड़ी, ठीक है। और पूरा जीके ट्रिक देखा जाए तो दक्षिण भारत की लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। तो मुझे आपको कीवर्ड देना था, हिंट देना था कि कैसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे छीन है, छीन मतलब कि छीनना, और जब कोई छीन लेगा कुछ भी तो स्वाभाविक है कि वो गो यानी कि जाएगा तो नहीं, दौड़ के भागेगा, तो गोदावरी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट
सबसे ऊंचा दरवाजा जो कि बुलंद दरवाजा है। तो ये देखिए, दरवाजा सिंपल सा दरवाजा रहता तो दरवाजा रहता, लेकिन सबसे ऊंचा दरवाजा है तो नाम से ही लग रहा है बुलंद दरवाजा। तो कुछ जीके ट्रिक ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ पढ़ने मात्र से याद भी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के लिए है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है जो कि उत्तर प्रदेश में है। कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे हमारे लिए कीवर्ड है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं होता है, प्लेटफॉर्म हमारे टैलेंट को रखने का भी एक जगह होता है। हम अपने टैलेंट को वहाँ दिखाते हैं। हम लोग इतना तैयारी कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के लिए, वो प्लेटफॉर्म आपका हो सकता है एसएससी के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो। तो हर किसी का अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना सभी पैर रखते हैं और सक्सेस करते हैं। तो सबके पास प्लेटफॉर्म होता है। मैंने कहा पैर रखने की बात, प्लेटफॉर्म पे पैर रखने की जरूरत है। पैर को हम लोग गोर भी कहते हैं। तो गोर रख, कहाँ रख? प्लेटफॉर्म पर रख, तभी सक्सेस मिलेगी। और रखने की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। तो ये गोरखपुर प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है जो कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया है। इसे याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं याद कराने के लिए आपको एक गाना याद दिलाता हूँ जो कि गदर मूवी का है। गदर मूवी में सनी देओल द्वारा गाना और दोनों को मैच करने वाला, सड़क और गाड़ी। कौन सा गाना? मैं निकला गड्डी लेके और सड़क पे। तो गड्डी जो सनी देओल चला रहा होता है वो तो ट्रक ही रहता है। तो ट्रक निकला लेकर के कहाँ पे? सड़क पे। और एक मोड़ आया, जैसा था चोर आया, जो भी आया वो गाना आगे का आप जाने। यहाँ पे हमारा जो ट्रिक का था वो हमारा काम हो गया। ये सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए खारा पानी है, यानी कि खराब पानी से पी भी नहीं सकते आप। क्यों नहीं पी सकते हैं? अगर एक तरफ से जीके से हट करके और नाम से हट करके अगर सोचें तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा झील है जिसमें सभी लोग उसमें छिलका फेंकते हैं। जो भी कुछ खाते हैं उसमें छिलका फेंक देते हैं। तो जाहिर बात है वो झील जो है वो एकदम खराब हो चुका होगा और उसका कोई पी नहीं पाएगा पानी, इसलिए नाम पड़ गया खारे पानी का झील, छिलका वाला झील, चिल्का झील। तो ये हो गया खराब पानी। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे लंबी तट रेखा से गुजरने वाला राज्य जो है वो गुजरात है। इसका अगर मैंने जानबूझ के गुजरने वाला राज्य लिखा है ताकि आपको गुजरात याद है, क्योंकि तट रेखा है और रेखा तो हमेशा जब भी लाइन भी पारते हैं तो लाइन गुजारते हैं। तो ये हो गया तट रेखा से गुजरने वाला राज्य, गुजरना फॉर गुजरात। अब अगला पॉइंट है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई है। याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि बंदर जो थे हमारे पूर्वज थे, यानी कि हमारा अगर इतिहास पलटा जाए तो हम शुरू से बंदर थे और आज हम लोग धीरे धीरे विकसित होकर के आज ऐसे बने हैं। तो खैर, हम जब बंदर थे या फिर आज भी हम जैसे भी हैं, वो हमारी मॉम कौन है? अगर पूछा जाए सही रूप से कि हमारी मॉम है तो वो प्राकृतिक है, क्योंकि अगर प्राकृतिक अगर हमसे रूठ जाती तो आज हम जिंदा नहीं रहते। तो हमारी मॉम कौन है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक हमें जन्म देती है। तो ये हो गया मॉम फॉर मुंबई, और हम सभी बंदर हैं। तो ये हो गया बंदरगाह, प्राकृतिक यानी कि नेचर। अब आगे पॉइंट जो है वो है सबसे बड़ा लिवरपूल। सबसे बड़ा लिवरपूल जो है वो हावड़ा ब्रिज है जो कि कोलकाता में है। लीवर से एक और जीके है। लीवर यदि यकृत समझा जाए तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर है। और यदि किसी को मालूम है और किसी से जांच पड़ताल करना पूछना हो और जान के पूछते उसे, क्या लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है? बताओ ना, प्लीज बताओ ना। तो हाँ भाई, हाँ, सबसे बड़ा ग्रंथि है। हाँ, सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है हमारे शरीर का। तो ये देखिए, हाँ बड़ा है लीवर। ये हो गया हमारा ट्रिक पूरा कंप्लीट। सबसे बड़ा लिवरपूल, हावड़ा ब्रिज। सबसे ऊंचा झरना है। अब सबसे ऊंचा झरना भारत में वो है जोग या गरसोपा, स्थित है कर्नाटक में। याद करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि गरसोपा को ध्यान से पढ़ते लगे घर सोफा, घर का सोफा। और यहाँ पे जोगों को पढ़िए तो लगेगा जग, बाल्टी जग वाला जग। ऐसा बाल्टी जग का और घर सोफा का क्या रिलेशन है झरना से? तो झरना का यानी कि पानी, झरना से हम लोग स्नान करते हैं और बाल्टी जग भी स्नान के लिए होता है। तो ये तो याद हो गया। अब आप सोच रहे हो कि झरना है ही तो हम बाल्टी जग का यूज क्यों किए? क्योंकि झरना जो है खराब हो गया है। अब आप सोच रहे हो खराब हो गया है तो इसे ठीक भी तो किया जा सकता है। तो हाँ भाई, ठीक करने का कोशिश किए थे, क्योंकि बहुत ऊंचा था तो घर का सोफा पे चढ़ करके उसको ठीक किए थे। ठीक नहीं हुआ तो हार पछता के हम जग बाल्टी से नहा लिए। ये हो गया सबसे ऊंचा झरना। घर का सोफा यूज किए ठीक करने के लिए, नहीं हुआ तो जग बाल्टी लेकर के स्नान कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ऊंची मूर्ति जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति है और ये भी कर्नाटक में है। कैसे याद रखेंगे? अब है सबसे ऊंचा मूर्ति। सबसे ऊंचा मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि कर्नाटक में स्थित है। कैसे याद रखिएगा? ऊंचा मूर्ति यानी कि हो गया कि इतना ऊंचा मूर्ति है कि उसे देखने के लिए हमें अपना सर घुमाना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, आप नीचे से शुरू कीजिएगा देखना, देखते देखते अपना सर जो है ऊपर के लिए जाइएगा। तो ये घूमते, क्या घूमते? मूर्ति देखते समय आपका सर घूमते। ये हो गया घूमते सर। ये हो गया ऊंचा मूर्ति के लिए घूमते सर, गोमतेश्वर कर्नाटक में है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम मेघालय। याद करना है तो वर्षा और मासिनराम से मुझे मैचिंग करना है, तो मासिनराम में मौसम राम कर दीजिए, मौसम।
और वर्षा, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वर्षा तभी होता है जब मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है। तो ये हो गया मौसम, किसका मौसम, वर्षा का मौसम, मौसम फॉर मौसम राम, मासीन राम, मेघालय में। आगे है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य मुंबई, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य मुंबई। ये दोनों आपको मालूम है, क्योंकि जानते ही हैं कि मुंबई जो है स्टार के लिए जाना जाता है, वहाँ मूवी बनती है, फिल्म सिटी से लेकर के बहुत सारे फेमस जगह सब कुछ मुंबई के लिए। शहरी क्षेत्र मुंबई, याद रखेंगे, सर्वाधिक आबादी शहर भी मुंबई है। सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करते हैं। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। रेल में हम लोग सफ़र करते हैं तो रेल के किसी न किसी डब्बे में होते हैं हम लोग, तो रेल के डिब्बों में बैठ करके हम लोग कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो सपोज दैट हम लोग घूमने गए कन्याकुमारी। चूँकि सबसे लंबा रेल मार्ग की बात कर रहे हैं, तो चूँकि लंबा राजमार्ग भी था, तो वो भी आपका वाराणसी से कन्याकुमारी था। इस बार तो रेल मार्ग है, तो ये कैसे कन्याकुमारी से पीछे रह सकता है, ये भी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। याद कैसे रखेंगे, डिब्रूगढ़ हो सकता है भूल जाएंगे, तो रेल का डब्बा तो याद रहेगा ना, रेल का डब्बा गढ़, डब्बा में बैठ करके कन्याकुमारी गए। कन्याकुमारी पर्यटन स्थल है और यहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं हर साल घूमने के लिए। ये हो गया। आगे सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज, पढ़ने मात्र से याद रह जाएगा, गुंबज, गोल गुंबज। सबसे विशाल स्टेडियम जो कि युवा भारती है, ये है स्थित साल्ट लेक कोलकाता में। युवा भारती स्टेडियम, स्टेडियम में खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं सभी युवा वर्ग के होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो आपका एकदम बुजुर्ग हो और जिनका 80-90 साल है वो खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। स्टेडियम जो होता है युवा वर्ग के लिए होता है, युवा फॉर युवा भारती, याद आना स्वाभाविक है। तो इस तरह से साल्ट लेक कोलकाता याद रहेगा। चलिए अब है 2 सिर्फ बच गया है। पहला सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो कि जूलॉजिकल गार्डन है और स्थित है कोलकाता में। कैसे याद रखिएगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि चिड़ियाघर का इंग्लिश क्या होता है, जू, ZOO, और उसको जू प्रोनाउंसिएशन होता है, तो जू फॉर जूलॉजिकल गार्डन। चलो तो ये हो गया मुझे याद, और याद रहेगा भी, क्योंकि आपको तो आपसे पूछने वाली बात है, हटाइए, हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में ऑप्शन रहता है, तो चिड़ियाघर मतलब जू, और जू देखते ही हमें जूलॉजिकल गार्डन दिख जाएगा, और ये हो गया कोलकाता में। लास्ट अब सबसे बड़ा अजायब घर, कोलकाता अजायब घर। अजायब घर देख करके बिल्कुल भी आप शौक मत होइए, क्योंकि अजायब घर जो उसका मतलब होता है संग्रहालय, म्यूजियम, यानी कि सबसे बड़ा म्यूजियम जो है वो कोलकाता में है। और मुझे लगता है कि सभी को मालूम है, और नहीं भी मालूम है तो एक बार देख लीजिए, सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है, कोलकाता में है। और इस तरह से हमारा जो आज का पार्ट 1 वाला वीडियो में मैंने 30 टॉपिक डाल दिया है। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। फिलहाल हमारा जो आज का प्रोसेस है अब कि हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं अपने आप को कि याद रहा है कि भूल गए हैं, ठीक है। यानी कि हम सब आंसर हटाने वाले हैं और खुद से आंसर देने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। तो मैंने सारे आंसर हटा दिए हैं और अब हम लोग खुद से आंसर देंगे। आपसे आग्रह है कि हो सके तो आप वीडियो का जो है साइलेंट कर लीजिए और खुद से आंसर दीजिए। मैं अपना आंसर दे रहा हूँ, आप भी दीजिए। चलिए, सबसे ऊंचा टीवी टावर। टीवी टावर यानी कि हो गया कि अगर बच्चा को पेरेंट्स डांटते हैं कि दिन भर देखो तो टीवी देखते रहता है, जाके पढ़ो नहीं तो पीटम पूरा, ये हो गया पीटम पूरा हो गया। सबसे बड़ा गिरजाघर, अगर आपको मालूम है कि घर गिरने वाला है तो आप सेंट रहेंगे, सेंटी रहेंगे, सेंट हो गया, और बिल्कुल डरे हुए रहेंगे, सेंट कैथेड्रल हो गया। सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपको मालूम है वो है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। मीनार, सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार। सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, और सर्वोच्च सौर्य सम्मान, सूर्य के समान दिखने वाला अगर कोई पुरस्कार दिखेगा तो वो चक्र है, परमवीर चक्र। सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा दाम वाला, सबसे बड़ा दाम वाला वो हीरा है, हीराकुंड बांध। सबसे बड़ी झील और सबसे मीठे पानी की झील हो गया बड़े बड़ाई ना करे, बड़े मीठे बोल वाला बात, तो हो गया मीठा बोल फॉर बूलर झील। सबसे लंबी नदी ये गंगा नदी मालूम है, और सहायक नदी यमुना मैहुना तू डरना मत, ये हो गया सहायता नदी के लिए सहायता करने आ गए सुनील शेट्टी जी। यमुना नदी दक्षिण भारत की नदी, लंबी नदी है ये, और ये छीन करके कोई आदमी खड़ा नहीं रहता, भागेगा दौड़ जाएगा, तो हो गया गोदावरी। सबसे ऊंचा दरवाजा फोर, ये दरवाजा जानते हैं कि दरवाजा सिंपल दरवाजा तो है ही, लेकिन ऊंचा दरवाजा है इसलिए नाम भी है, तो वैसे ही बुलंद दरवाजा। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हमें प्लेटफॉर्म चाहिए अपना पैर रखने के लिए, अपना गोर रखने के लिए, ये हो गया गोरखपुर। सबसे लंबी सड़क यानी कि होगी आपका, ये सड़क की बात है, मैं निकला गाड़ी लेके सड़क पे, तो गड्डी फोर ट्रक लेके निकला, ग्रैंड ट्रक रोड, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया। आगे है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, तो खारा पानी इसलिए क्योंकि सब लोग उसमें छिलका डाल के उसमें बहुत गंदा कर दिया है, तो ये छिलका झील। सबसे लंबी तटरेखा से गुजरने वाला राज्य फॉर गुजरात। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग फॉर नेशनल हाईवे NH7 मालूम है आपको। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, हम सभी तो बंदर ही तो है, और हमारी मॉम जो है वो प्राकृतिक यानी नेचर है, मॉम यानी मुंबई। सबसे बड़ा लिवरपूल, लीवर हमारा सबसे बड़ा ग्रंथि है, हाँ सबसे बड़ा ग्रंथि है, हाँ बड़ा। ओके, सबसे ऊंचा झरना से हम लोग नहाते हैं, कभी कभी झरना खराब भी हो जाता है तो हमें मग बाल्टी से नहाना पड़ता है, जग बाल्टी से, जग फॉर जोग। और झरना खराब हो गया था भाई, हमें सोफा पे चढ़ कर ठीक करना पड़ा, घर के सोफा पे, घर सोफा, खैर आपको मालूम होगा, याद होगा। सबसे ऊंचा मूर्ति है तो देखने के लिए हमें सर घुमाना पड़ता है, घूमतेश्वर। सबसे सर्वाधिक वर्षा का स्थान, चूँकि सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान है, तो ये जानते हैं कि वर्षा होने के लिए मौसम की आवश्यकता है, वैसा मौसम होना चाहिए, ये हो गया मौसम राम, मासीन राम।
सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, शहर है ना, शहर और सबसे ज़्यादा आबादी, ये दोनों मुंबई है, ऑलरेडी जानते हैं। सबसे लंबा रेल मार्ग, तो रेल मार्ग है, रेल का डब्बा होता है, डब्बा फोर्ट, डब्बागढ़, डिब्रूगढ़। और जाना है चूँकि सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो जिस तरह से सबसे लंबा राजकीय मार्ग था जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी था, तो ये भी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। ओके, सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज, और सबसे विशाल स्टेडियम, स्टेडियम में कोई बुजुर्ग बूढ़ा लोग नहीं खेलते हैं, यहाँ पे युवा लोग खेलते हैं, युवा भारती, साल्ट लेक के किनारे, कोलकाता में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर जानते हैं, चिड़ियाघर को इंग्लिश बोलते हैं जू, और जूलॉजिकल गार्डन, और अजायब घर जानते हैं, एक म्यूजियम, संग्रहालय बोलते हैं, और सबसे बड़ा म्यूजियम जो है वो कोलकाता में है। और इस तरह से हमने ये टॉपिक कर लिया। दोस्त, अब आपका बारी, प्लीज़ मेरी इस मेहनत को एक बटन लाइक दे दीजिए, और हो सके तो जितना हो सके अपने दोस्त को शेयर कीजिए, ताकि वो भी देखे, इसका फ़ायदा उठा सके, याद कर सके इजी वे में। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और इसके साथ ही जय हिंद कहने की बारी आ गई है, तो जय हिंद, जय भारत।